हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम मैथ से संबंधित प्रश्न को लेकर आए हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्रत्येक प्रश्न को बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट साथ बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है किसी वृत्त के एक चाप की लंबाई 4.5 पाई सेमी है और इसके द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 27 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। तो वृत्त का व्यास होगा कितना, वो आपको बताना है। यानी कि इस प्रश्न में आपको वृत्त का व्यास बताना है, डायमीटर बताना है। दिया क्या क्या है, चाप की लंबाई दिया है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया है। तो यहाँ से आपको दो फॉर्मूला याद है तब ये प्रश्न बना पाइएगा, नहीं तो आप से ये प्रश्न नहीं बनेगा। वो दो फॉर्मूला कौन कौन से हैं, तो दोनों फॉर्मूला है चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई का फॉर्मूला और त्रिज्यखंड का फॉर्मूला, दोनों का आपको पता होना चाहिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर, और चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है θ/360 गुना 2 पाई आर। ये दो फॉर्मूला अगर आपको याद है तब ये प्रश्न बना पाइएगा, नहीं तो नहीं। अब इसी दोनों फॉर्मूला का हम यूज करेंगे कहाँ पे, प्रश्न में। प्रश्न में दिया चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है θ/360 गुना 2 पाई आर। इसी का वैल्यू दिया है 4.5 पाई। अब बट्टे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया है 27 पाई, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर बराबर कितना, 27 पाई। अब देखिए जो कटेगा, दोनों को आप तुलना करते हैं, जो कटेगा तो काट दीजिए। यहाँ θ/360 कट जाएगा, उसके बाद पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ भी पाई से पाई कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए एक आर यहाँ है, यहाँ पे 2 ठो आर, यहाँ भी एक आर कट जाएगा। फाइनली बचा क्या, काटने के बाद क्या बचा, ऊपर में इधर 2 बचा, नीचे में आर बचा, यानी कि इधर 2/r बचा। इधर कितना बचा काटने के बाद, 4.5/27, यानी कि 4.5/27। इसी को आपको सॉल्व करना है। जब क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो यहाँ 4.5r बराबर 27 गुना 54 होगा ना, क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो यहाँ से r बराबर हो जाएगा ना 54/4.5। यहाँ 10 उड़ाइएगा तो ऊपर में 0 बैठेगा, ये कितना बार में कट जाएगा, तो 45 से कम 45, उधर 9, 45 गुना 90, यानी कि त्रिज्या का मान कितना आ गया, फाइनली त्रिज्या का मान 12। त्रिज्या जब 12 आ गया, आर का मान जब 12 आ गया तो यहाँ से डी नहीं निकलेगा, डायमीटर नहीं निकलेगा। डायमीटर होता है त्रिज्या का 2 गुना, 2 गुना त्रिज्या होता है, 2 गुना त्रिज्या 12 निकला, यानी कि 12 दूना 24 सेंटीमीटर होगा व्यास। डायमीटर कितना होगा, 24 सेंटीमीटर, यही आपको निकालना था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास हम कैसे निकालें, फॉर्मूला के यूज से, तो इस तरह से आपको बनाना। अगर फॉर्मूला याद नहीं है और एक बार बोलते हैं तो आप ये प्रश्न को नहीं बना पाइएगा, जहाँ तक जो बात सही है। तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन 24 हुआ। कैसे हुआ तो हम आपको बता दिए। यहाँ पे दोनों का फॉर्मूला लिख के तुलना करके जो कटा काट दिए, जो बचा उसको सॉल्व करके यहाँ से आर का मान निकला, आर का दुगना होता है डायमीटर, तो आर का दुगना कर दिए, वही आंसर हो गया। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन समझ गए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 8 संख्याओं का औसत 25 है। यदि प्रत्येक संख्या में 15% की वृद्धि कर दी जाए तो संख्याओं का नया औसत कितना होगा। तो याद रखिएगा अगर हम संख्या में वृद्धि करते हैं जितना, उतना ही औसत में वृद्धि होता है। अगर संख्या में 5% तो औसत में भी 5%, संख्या में 10% तो औसत में भी 10%। यहाँ पे संख्या में 15% करें तो औसत में भी 15% का वृद्धि होगा ना। औसत यहाँ पे 8 संख्या का औसत कितना दिया, 25 दिया हुआ है, तो 25 में अगर 15% का आप वृद्धि करते हैं, 15% का वृद्धि करते हैं तो 25 का 15% कितना होगा, 15×5 = 75 का 5 हासिल 7, 15 दूना 30, 7 से 30, अब बट्टे 100, तो इसे भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3.75। इतना का वृद्धि करना पड़ेगा किस पे, तो औसत पे। कितना वृद्धि हुआ, 3.75, लेकिन औसत कितना था 25। अब वृद्धि कितना हुआ, 3.75। जोड़ दीजिए, देख लीजिए कितना वृद्धि हुआ, 25 3 28, यानी कि 28.75, इतना का वृद्धि होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 28.75। कैसे हुआ और एक बार समझ लीजिए। 8 संख्या औसत 25 था ना, तो कहता प्रत्येक संख्या में 15% की वृद्धि क्या, जब संख्या में 15% की वृद्धि होगा तो औसत में भी 15% की वृद्धि होगा। तो वही हम 25 का 15% निकालिए, कितना आएगा 3.75। इतना की वृद्धि होगा किसमें, पुराने औसत में, जो 8 संख्या का औसत था। तो 8 संख्या का औसत 25 था, 25 में इतना वृद्धि हो गया, तो 25 3 28, 28.75 का वृद्धि होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है यहाँ पे x + 1/x बराबर अगर a रहेगा तब x² + 1/x² बराबर होगा a² - 2। फॉर्मूला लिखाते हैं। फिर x³ + 1/x³ फॉर्मूला बराबर होगा
ए क्यूब माइनस 3a। ये दोनों फॉर्मूला का आप याद रखिएगा। अगर x प्लस 1/x बराबर a रहेगा, कोई भी संख्या एक जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 कुछ भी रह सकता है। तब अगर आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालने कहेगा तो a स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूला बैठा दीजिएगा। अगर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालने कहेगा तो a क्यूब माइनस 3a ये वाला फॉर्मूला बैठाना है। तो आपको x प्लस 1/x का मान 3 दिया है, आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकालना, तो ये वाला फॉर्मूला बैठा दीजिए, a क्यूब माइनस 3a। x प्लस 1/x का मान 3 दिया है, हमको कह रहा है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान हमको क्या होगा, तो a क्यूब माइनस 3a फॉर्मूला होता है। तो एक जगह बैठा दीजिए 3, तो 3 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 गुना 3 हो जाएगा। तो 3 का क्यूब 27 होता है, 27 में 9 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 8, 8 नहीं 18, 27 में 9 घटाएंगे तो 18, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 18। ये दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा, चाहे आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, बेसिक से भी बना सकते हैं, दोनों तरफ क्यूब करके। प्रश्न ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि दो बिंदुओं 0,-5 और x, 0 के बीच की दूरी अगर 13 इकाई है, 13 यूनिट है, तो x का मान क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ पे क्या होगा वो बताना है। वहाँ से हम देख सकते हैं ट्रिपलेट से 5, 13 और एक 12 होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 12। लेकिन 12 हुआ कैसे उसको देखिए। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है रूट अंडर, फॉर्मूला याद रखिएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये होता है दूरी का फॉर्मूला। x1 x2 क्या है, यहाँ ये x1 ये x2, ये y1 ये y2, ठीक है। वैल्यू बैठा दीजिए, दूरी 13 है तो डी जगह 13 रख दीजिए। x1 कितना है 0, x2 माइनस 5 है, बार बार कहा हम इसका ये करते हैं, प्लस फिर y1 है x, y2 है 0, x में 0। हाँ तो यहाँ 13 है, 13 हो जाएगा, फिर इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि इधर 5 का स्क्वायर प्लस x माइनस 0, तो x ही का स्क्वायर पर पावर रूट। ये पावर रूट को इधर भेज देंगे, स्क्वायर में आ जाएगा, यानी यहाँ से हम ये बोलना चाह रहे हैं 13 था ना, उधर पावर रूट इधर का स्क्वायर हो जाएगा, उधर फिर क्या हो जाएगा बचेगा 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये बचेगा ना, देख लेते हैं। हाँ ये बचेगा, तो यहाँ से 5 का स्क्वायर इधर आ जाएगा, बराबर इधर x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 5 का स्क्वायर 25 बराबर x स्क्वायर। तो 169 में 25 गया तो 140, 169 में 25 घटेगा तो 144 बराबर x स्क्वायर। तो यहाँ से फिर x का मान निकालिएगा, तो x है उधर जाएगा तो रूट में, तो 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो x का मान कितना आ गया 12। वही तो हम आपको बोले थे, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 12। इससे अगर ट्रिपलेट याद है तो बना लीजिएगा, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, याद रखिएगा। ये हुआ कैसे वो भी बता दिए, फॉर्मूला से ये सूत्र याद रखिएगा, दूरी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसी में बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये आज का लास्ट प्रश्न है, इसको समझिए बहुत ही आराम से, बहुत बेसिक तरीके से हम बताएंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, देखिएगा भी। पहली और दूसरी मिश्र धातु में तांबे और सोने का अनुपात क्रमशः 3:4 और 2:5 है। पहली मिश्र धातु का 14 kg दूसरी मिश्र धातु के 21 kg के साथ मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में तांबे और सोने का अनुपात क्या होगा। तो देखिए पहली मिश्र धातु में कॉपर का अगर मान अगर निकालेंगे बोलेंगे, तो कॉपर का मान अगर निकालिएगा तो कैसे, कॉपर का मान 3 है, 3 बटा नीचे में टोटल 4 3 7, कितना मिलाना है इसमें 14, तो 7 दूना 14 3 दूना 6, यानी कि पहले में 6। फिर अगर दूसरे वाला हम देखेंगे, अगर यहाँ पे कॉपर हम का मान पूछेंगे तो 2 बटे 5 2 7, गुना कितना मिला रहे इसमें 21, 7 या 21, 3 दूना 6, यानी कि हम पहले वाले मिश्र धातु में कॉपर देख लिए हम कितना मिलाए, पहले 6 फिर बाद में 6, 6 6 12। अब देखिए ये तो कॉपर का बात था, अब आइए गोल्ड का बात, कॉपर गोल्ड कितना रेशियो था 3 4 2 5, 3 4 2 5। अब इसमें गोल्ड का अगर मान पूछेंगे गोल्ड, तो 4 बटे नीचे में फिर टोटल गुना कितना मिला रहे हैं 14, 7 दूना 14 फिर 4 दूना 8, फिर यहाँ पे गोल्ड का मान कहेंगे 5 बटे नीचे टोटल 21 मिला रहे हैं, तो 7 या 21 5 या 15। अब टोटल कितना हो गया 15 8 23, कितना 23। अब जो नया मिश्रण में कॉपर गोल्ड का बनेगा, कॉपर तक कितना निकाले थे 12 और सोना कितना निकला, गोल्ड कितना निकला अभी निकाले 23, तो 12:23 होगा, इसका आंसर ऑप्शन ए 12:23। तो नए मिश्रण में, नए मिश्र धातु में तांबे और सोने का अनुपात कितना होगा 12:23। वो कैसे हुआ हम आपको बता दिए। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।